हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदे गुरुपाद पद्म यौम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जन तिल्ला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं जनित तिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति शिव सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अति कृपा की वांछा करते हैं। उपस्थित समस्त वैष्णवजन भक्तवृंद माता पिता भाई बहन सभी को मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार है। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आज बहुत ही परम पवित्र तिथि जो क्या है, श्री नरसिंह चतुर्दशी। श्री नरसिंह चतुर्दशी, श्री नरसिंह भगवान क्या करेंगे, हम सब के जो भी अनर्थ अपराध हैं उनको दूरीभूत करेंगे। ये अनर्थ अपराध किस प्रकार, भक्ति में सामान्य लोग तो क्या करेंगे, कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन भक्ति राज्य में हमारे पे जब बाधा विपत्ति आती है तो नरसिंह देव क्या करते हैं, हर प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत सप्तम स्कंद में ये प्रहलाद महाराज जी और श्री नरसिंह देव जी का चरित्र आता है। हम श्रवण करते हैं ना कि भागवतम के 10 लक्षण हैं। उन 10 लक्षणों में से एक लक्षण है उति। जो सप्तम स्कंद है इसका नाम बताते हैं उति। उति मतलब क्या होता है, उति मतलब होती है वासना। ये वासना 2 प्रकार की होती है, एक तो सुवासना, एक दुर्वासना। तो जो सुवासना है इसलिए कहते हैं ना, अतिच वासना प्रोक्ता तत्त कर्मानुसारिता अशुभंग च शुभ चेती द्विधा स हेतु भवेत। तो जो शुभ वासना और अशुभ भावना जो महत व्यक्तियों के कोप से प्राप्त होती है उसे कहते हैं अशुभ वासना, और जो महत व्यक्ति के अनुग्रह से प्राप्त होती है वो होती है शुभ वासना। तो हमने प्रसंग श्रवण किया था पहले भी कि जय विजय जब वैकुंठ में रह रहे थे तब क्या हुआ, वहाँ पर चतुर्सन आए और चतुर्सन के कोप से उनकी क्या हो गई, अशुभ वासना उत्पन्न हो गई थी। और इसी अशुभ वासना के कारण ही वे क्या बन के आए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष मतलब, हिरण्य का मतलब क्या है, हिरण्य का अर्थ होता है जिसकी आँख जहाँ पड़ती है। हिरण्य मतलब सोना, कि जिसकी आँख जहाँ पड़ती है वहीं पर वो क्या देखता है, भोग देखता है, वहीं अपने भोग के विषय देखता है। और हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु अर्थात जिसकी जो संज्ञा है जो भोग विलास में ही सहन करता है, इसलिए यह होता है दुर्वासना। अभी जो सुवासना है वो क्या है, कहते ना, महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नए, कृष्ण भक्ति दूरे रहे संसार नाय जय। कि ऐसे महत जनों की कृपा के बिना क्या होगा भैया, किसी प्रकार से भक्ति नहीं हो सकती। हम तो बड़ी ऊंची वस्तु को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है, लेकिन अगर महज्जनों की कृपा नहीं है तो कहते हैं कृष्ण भक्ति दूरे रहे। कृष्ण भक्ति की बात तो छोड़ दो, संसार भी क्षय नहीं होता। इसलिए जब हमने श्रवण करते हैं कि गरुड़ जी के चरणों में अपराध होने के कारण क्या हुआ, सोबरी ऋषि के अंदर ये वासना उत्पन्न हो गई। क्या वासना उत्पन्न हो गई कि फिर वो मानधाता की मछली को संग करते देखा और मानधाता की 50 कन्याओं के साथ क्या किया, फिर उन्होंने विवाह किया। इसलिए ऐसे ही श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी, माधवेंद्रपुरी पाद जी कौन है, ये प्रेमलता का जो मूल है, जो वृक्ष है, उसकी ये मूल वृक्ष है। लेकिन जब माधवेंद्रपुरी पाद जी अपने जब अंतिम समय में भगवान के विरह में क्रंदन कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ, इनके एक शिष्य थे रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी ने उनको उपदेश प्रदान किया। क्या कहते हैं कि रामचंद्रपुरी पाद जी ने इनको कहा, गुरुदेव इस प्रकार की दशा को देख रहे हैं कि अब गुरुदेव बड़ा रो रहे हैं भगवान के विरह में। तो गुरुदेव को कह रहे हैं, गुरुदेव ये तो आपका अंतिम समय में है और शायद ना आपको ये मृत्यु जनित कष्ट हो रहा है, इसी कारण से क्या कर रहे हैं, आप आकुल व्याकुल होकर क्रंदन कर रहे हो। इस प्रकार जब माधवेंद्रपुरी पाद जी के मन में श्री रामचंद्रपुरी जो थे इनके प्रति क्या हो गया, क्रोध उत्पन्न हो गया था। तो वहाँ कहते हैं
सुनी माधवेंद्र मन क्रोध उपजिला, दूर दूर पापिष्ट कोली भर्त्सना करेला। तब माधवेंद्रपुरी पाजी जब ये सुने ना तो उनके मन में बड़ा क्रोध आया और रामचंद्रपुरी को कहने लगे कि पापी तू यहाँ से दूर हो जा, दूर हो जा, तेरे मुख का दर्शन भी नहीं करूँगा। और इसी प्रकार जब माधवेंद्रपुरी पाद जी के चरणों में अपराध होने के कारण क्या हुआ, वो क्रोध उत्पन्न होने के कारण रामचंद्रपुरी जी की इस प्रकार वासना जो उत्पन्न हुई वो धीरे धीरे वही वासना क्या हो गई, निंदा करने की भावना बन गई। और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भी उसने क्या किया, वहाँ पे पहुँच गई और चैतन्य महाप्रभु की भी निंदा की। क्या निंदा की, जब चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में थे तो वहाँ पर चींटियों को देख लिया कि वहाँ पर बड़ी चींटी आ रही है। तो इतने में ही महाप्रभु को देखकर बोलते हैं कि सन्यासी होकर ज़्यादा मिठाई खा रहे हो, जिस कारण से यहाँ पर क्या हो रही, चींटी दिख रही है। इस प्रकार सब भक्त लोग तो रामचंद्रपुरी जो थे उनके प्रति बड़ा गुस्सा किए और उनको क्या किए, पूरी क्षेत्र से बाहर निकालने की परामर्श दे दिए। इधर दूसरी तरफ कौन थे, श्री ईश्वरपुरी पाद जी। ईश्वरपुरी पाद जी ने जब गुरुदेव की इस प्रकार की अवस्था को देखा तो पूरा निष्कपट रूप से उनकी सेवा की, बहुत सेवा की। और अंतिम समय में क्या किया, ईश्वरपुरी पाद जी ने अपने गुरुदेव श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी की अपने हाथ से ही मलमूत्र इत्यादि को साफ किया। जब गुरुदेव विरह में कृष्ण के लिए आकुल व्याकुल होकर रो रहे थे, उस समय उन्होंने क्या किया, उनको श्रीमद् भागवतम, गोपी गीत इत्यादि सुनते सुनते उस समय उनके भाव को क्या करते थे, पुष्टि करते थे, उनको सुख प्रदान करते थे। उसी कारण से माधवेंद्रपुरी पाद जी ईश्वरपुरी पाद जी को अत्यंत कृपा की है। इसी प्रकार कहते हैं ना, महत व्यक्ति की कृपा के कारण ही स्वयं क्या हुआ, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आए और साक्षात जगत गुरु होने पर भी इन पर क्या हो गई, ऐसे भगवत कृपा प्राप्त व्यक्ति कृपा होने से स्वयं भगवान भी इनके शिष्य बन गए। और माधवेंद्रपुरी पाद जी उनको आशीर्वाद दिए कि कृष्ण तुम्हारा हौ प्राणधन, अर्थात कृष्ण तुम्हारा प्राणधन बन जाए। तो ये दोनों ही क्या कृपा है, हम जो सुन रहे हैं, उति उति मतलब वासना, वासना मतलब दो प्रकार की, सुवासना और दुर्वासना। ये दोनों ही क्या है, कृपा और कोप के निर्देशन है। तो इसका मतलब क्या है, ये वासना दो प्रकार की है कि सुवासना और अशुभ वासना। तो परीक्षित महाराज जी जब सुखदेव गोस्वामी जी प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं कि भगवान क्या है, भगवान तो समप्रिया सुहृद ब्रह्माणाम भूतानाम भगवान स्वयं, इंद्रियास्ते कथम दैत्यान वंदी दिशोत यथा। अभी कह रहे हैं कि भगवान तो सब प्रकार से समदृष्टा है, किंतु कभी कभी ऐसा क्यों दिखाई देता है कि वे भगवान कभी इंद्र का पक्ष को ग्रहण करते हैं और असुरों को मारते हैं। ये क्या संभव हुआ, भगवान तो असुर के प्रति देखेंगे तो बड़ी दृष्टा का आचरण कर रहे हैं, द्रोह का आचरण कर रहे हैं, ये तो कदापि सही नहीं है। तब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद जी बताते हैं कि देखो, यही प्रश्न ही युधिष्ठिर महाराज जी ने किससे किया था, नारद जी से किया था। तो नारद जी को पूछ रहे थे कि बोलो, कब जिस समय भगवान ने सुदर्शन चक्र को धारण किया और क्या किया, शिशुपाल का वध कर दिया, तो सबके सब क्या करें, अद्भुत रूप में देख रहे हैं कि शिशुपाल एक दिव्य ज्योति धारण करते हुए भगवान के श्री अंग में विलीन हो गए। तो यहाँ पे तो युधिष्ठिर महाराज जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए थे और बोलते हैं, अरे वही शिशुपाल जो कि जब से उसने बोलना आरंभ किया तब से उसने क्या किया, भगवान की निंदा से ही बोलना आरंभ किया। साधारण संतान अगर बोलना आरंभ करेगी तो क्या बोलेंगे, मामा पापा, है ना, भैया चाचा ताऊ। लेकिन ये शिशुपाल तो जब से इसने बोलना आरंभ किया, ये भगवान को गाली दे के इसने बोलना आरंभ किया। और जब ये मरा तब क्या हो गया, अभी इसको तो नरक में जाना चाहिए था, लेकिन ये एक दिव्य ज्योति बनकर भगवान के चरणों में किस प्रकार विलीन हो गया। तो नारायण जी वहाँ पर बतलाते हैं, अरे ये शिशुपाल जो था ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये तो साक्षात रूप में वैकुंठ का द्वारपाल थे। कौन थे, जय और विजय। तभी तो युधिष्ठिर महाराज जी और आश्चर्यचकित हो गए, बोले भगवान के पार्षद हैं, फिर इस प्रकार मृत्युलोक में आए, ऐसा शरीर धारण किया और इस प्रकार भगवान को गाली दे रहे हैं।
तब नारद जी वहाँ पर सारा वृत्तांत को सुनाते हैं। बोलते हैं कि जिस समय भगवान ने ये वराह रूप धारण किया था और वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को वध किए थे, अभी उनके भाई कौन थे? हिरण्यकश्यपु। तो ये हिरण्यकश्यपु बड़े क्रोधित हुए और क्रोधित होकर विष्णु को क्या किया? अपना शत्रु मान लिया। और यहाँ तक कि शत्रु मानने पर अब शक्ति चाहिए, तो उनको मारने के लिए ब्रह्मा जी की उपासना करी, बड़ा कठोर तप किया। 60,000 साल तक मंदराचल पर्वत में बड़ी कठिन तपस्या की। ऐसी तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी तो आकर स्वयं उपस्थित हो गए। बोले, बेटा बताओ क्या चाहते हो? तब बोले कि ब्रह्मा जी, अगर कुछ देना चाहते हो ना तो मुझे अमरत्व का प्रदान कर दो। ब्रह्मा जी बोले, भैया अमर तो मैं नहीं हूँ, जो मेरे पास होगा वही तो मैं दूंगा। मेरा भी जब समय पूरा हो जाएगा तो मुझे भी मरना पड़ता है, तो तुझे कैसे मैं अमरत्व का पद दे दूँ? तो बोले ठीक है, फिर जो मैं मांग रहा हूँ मुझे वो चीज़ वस्तु वरदान दे दो। तो बोले क्या चाहते हो? तो हिरण्यकश्यप बोलते हैं, बोले ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी कह रहे ठीक है तथास्तु। फिर कहता है अच्छा कोई अस्त्र के द्वारा ना मरूं, कोई शस्त्र के द्वारा भी ना मरूं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। तब कहता है कि आपके द्वारा सृष्टि किसी प्राणी के द्वारा भी नहीं मरूंगा। बोले ठीक है तथास्तु। कह रहे ना पृथ्वी में मरूं ना आकाश में मरूं। कह रहे ठीक है। इस प्रकार जो भी वस्तु जिससे भी मृत्यु का भय था, सारी की सारी वस्तुओं को क्या किया? हिरण्यकश्यप ने वर के रूप में मांग लिया और इस प्रकार मांग लिया जिससे कि वो अमर ही हो जाए, क्योंकि एक तो दैत्य स्वभाव और दूसरा राक्षस स्वभाव था। लेकिन जो ही जिस प्रकार ब्रह्मा के बल से वो बलवान हो गया, वो जो वर उसको प्राप्त हो गया, वो देवताओं के ऊपर क्या करने लगा? बड़ा अत्याचार करने लगा। समस्त देवता तो अपने समस्त देवताओं क्या करता? अपना नौकर बना के रखता। नारद जी तो बताते हैं कि अरे इस प्रकार अत्याचार किया कि देवताओं के ऊपर, कि पृथ्वी के ऊपर तो सारा समस्त सबके सब जो पृथ्वी भी जो अन्न शस्य प्रदान कर रहे थे, वो भी क्या करती? बिना खेती किए हुए ही सबको अन्न शस्य प्रदान करने लगी। गौ माता जिसके भय से क्या करती? जब दुग्ध प्रदान करती अपने आप ही, यहाँ तक कि साक्षात रूप में जो समुद्र देव हैं, इसके भय से क्या करते? स्वयं ही रत्न प्रदान कर रहे थे। और तो जो साक्षात रूप में जो काल है, जो यम महाराज है, अगर इसके राज्य में कोई जब मरते थे ना तो पहले आते थे, काल भी पहले इसके राज्य में आकर हिरण्यकश्यप के पास आते और बोलते कि इनका समय पूरा हो गया, क्या मैं इसको ले जाऊं? अगर हिरण्यकश्यप हाँ बोलता तभी इसको ले जाते, नहीं तो भाई किस प्रकार से अत्याचार किया कि समस्त देवता लोग तो भगवान जी के पास उपस्थित हो गए और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं प्रभु इस दुष्ट हिरण्यकश्यपों के इस अत्याचार से हमकी रक्षा कीजिए। तब भगवान साक्षात रूप में वहाँ पर उनको वर्णन करते हैं, यदा देवेषु विप्रेषु साधुषु धर्मेषु, कि बोले देवता लोग क्या करो, आप चिंता मत करो। जब भी देवता के ऊपर कभी कोई भी अत्याचार करता है, कोई साधु विप्र धर्म के ऊपर कभी भी कोई अत्याचार करता है, या गाय के ऊपर कभी भी कोई अत्याचार करता है, तो श्रीघ अतिश्रीघ ही मैं अवतीर्ण होकर दुष्टों का संहार करता हूँ। किंतु देवता लोग बोले कि प्रभु अगर ये बात सत्य होए तो इतना अत्याचार उसने कर लिया, अभी तक आप आए क्यों नहीं? तो भगवान बोलते हैं कि देखो, जब मेरा प्रिय पुत्र, उसके जो मेरा प्रिय भक्त है, वो क्या करेगा? उसके पुत्र के रूप में अर्थात प्रहलाद के प्रति जब कोई शत्रुता का आचरण करेगा, तब समझ जाना कि मेरे आने का समय हो गया। अब इधर नारद जी युधिष्ठिर जी को ये बात बता रहे थे। जब युधिष्ठिर महाराज जी सुने और बोले, अरे ऐसे माता पिता के प्रति, संतान के प्रति कोई ध्रुव आचरण करेगा, थोड़ी शत्रुता भाव आचरण करेगा, ऐसी कोई करता है क्या? संतान तो भैया सबकी बड़ी लाडली होती है ना? संतान के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन आजकल की संतान क्या है? आजकल की संतान अभी क्या करो, खूब बढ़िया से सेवा करो, खूब बढ़िया से बच्चों को शिक्षा दो, खूब बढ़िया से बड़ा करो, खूब अपनी हर तरह शिक्षा देने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी इतने सारे ओल्ड हाउस कर दिए कि भैया ओल्ड हाउस में छोड़ आएंगे कि जाओ अब तुम्हारा काम ख़त्म, अब हम अपने कमाने लायक हो गए, निकलो यहाँ से। कह रहे अगर इतना भी कोई कर दे तब भी माता पिता के मन में उनके प्रति गलत भावना नहीं आती, चाहे बेटा कितना भी लात क्यों ना मारे, भैया फिर भी क्या करेंगे? 3 टाइम अच्छे खाना बना के देंगे,
बड़ा सुंदर सुंदर ध्यान रखेंगे। तो कह रहे इतना होने पर भी उनके प्रति वो खराब भावना नहीं आती। तब युधिष्ठिर महाराज जी बोलते हैं कि भैया प्रहलाद महाराज जी का क्या गुण है, क्या प्रहलाद महाराज जी का गुण सही नहीं है? क्या प्रहलाद महाराज जी ने भैया हिरण्यकश्यप के प्रति दो आचरण करेगा? तब नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जी के भैया क्या गुणों का वर्णन करें, क्या गुणों का वर्णन करें, प्रहलाद महाराज जी के जैसा तो कोई है ही नहीं। साधारण अगर जगत में देखो, साधारण संतान के गुण को देखो कि अपने वो जो साधारण संतान के अंदर जो गुण आता है ना, वो अपने माता पिता से आता है, किंतु प्रहलाद महाराज जी का जो गुण था वो पूरा का पूरा विपरीत, वो उनके पिता से नहीं आया। ये जो प्रहलाद महाराज जी हैं ये अपने पिता के गुण में गुणीभूत नहीं थे, ये तो देवी गुण में गुणीभूत थे, अर्थात भगवान के जो गुण थे वही इनके अंदर था। क्यों? सदैव ही क्या करते? भगवान के नाम का जाप करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नाम का ही सदा जाप करते। और इनके बोलते हैं इनके क्या है, इनके गुणम क्या है, असंख्य गुणम है। यहाँ तक कि ये तो प्रहलाद महाराज जी के अंदर क्या है, ये बड़ी विशेषता थी कि स्वाभाविक रूप में भगवान का भजन साधन करते थे, हर समय भगवान के नाम के जप में मत रहते थे। और ये प्रहलाद महाराज जी के अंदर बस एक ही अंतर है कि हमारा मन तो कहाँ लगता है, हमारा मन तो भैया घर गृहस्थी में लगता है, संसार में लगता है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज जी का मन कहाँ लग गया? प्रहलाद महाराज जी का मन लग गया भगवान के भजन में। अरे हमको कोई बार बार बोले तब भी हम नहीं सुनते, भगवान के नाम का जप करो, भगवान के नाम का जप करो, हम नहीं सुनते, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन प्रहलाद महाराज जी के अंदर क्या गुण था? प्रहलाद महाराज जी के अंदर तो बस यही था कि घर गृहस्थ के बाद हमको तो समझ में नहीं आता कि भैया इसमें क्या अंतर है, क्या नहीं अंतर है। हमें कोई 1000 बार बोल दो, 100 बार बोल दो है, तब भी हम क्या करेंगे? भजन नहीं करेंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज जी क्या करते? वो दूसरों को नहीं दिखते थे, वे तो भगवान की कथा सुनते। प्रहलाद महाराज जी 5 साल की उम्र के छोटे से बालक, अब हिरण्यकश्यप ने क्या किया? उन्हें भेज दिया गुरुगृह में कि जाओ गुरुगृह में जाकर कुछ विद्या अध्ययन के लिए भेजा। तो जब प्रहलाद महाराज जी कुछ समय के बाद वहाँ से विद्या अध्ययन करके आए, तब हिरण्यकश्यप के पास आकर बड़े ही आनंदित हुए। हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद महाराज जी को उन्होंने आलिंगन किया और प्रहलाद महाराज जी से पूछते हैं, बताओ प्रहलाद, गुरुगृह में तुमने इतने दिनों तक क्या क्या अध्ययन किया? बहुत कुछ अध्ययन किया होगा, सबसे अच्छा और तेरे गुरु ने जो कुछ श्रवण किया वही कुछ मुझे बता दे। तब प्रहलाद महाराज जी बड़ी बढ़िया बात बोलते हैं। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरु से जो सीखे सबसे अच्छी वही बात बता दो। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी नवदा भक्ति की उनको शिक्षा देते हैं। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। बोले कि भैया अभी प्रहलाद महाराज जी हिरण्यकश्यप को बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, क्या करो? अगर सुनना है तो विष्णु भगवान की कथा को ही श्रवण करो, अगर स्मरण करना है तो हे पिताजी भगवान को ही स्मरण करो, भगवान को ही चिंतन करो। और अगर कीर्तन भी करना है तो जागृत जगत की चिंतन नहीं, क्या करो? भगवान के नाम को, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला को ही चिंतन करो, यही वास्तविकता है। इस प्रकार कह रहे हैं कि कीर्तन क्या सुंदर कीर्तन है। कहते ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहाँ प्रहलाद महाराज जी
हिरण्यकशिपु क्या करे कि करना है तो भगवान का कीर्तन करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम करो। अब भाई प्रहलाद महाराज जी भैया सोच रहे हैं ये जो गुरु हैं ये मेरे गुरु कौन है? मेरे गुरु तो नारद जी हैं। और नारद जी अभी कैसे गुरु हुए? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने तो स्वर्ण और अमर के पास उनको गुरु गृह में भेजा था। अभी किस प्रकार गुरु हुए? तब जिस समय ये हिरण्यकशिपु जी तपस्या करने के लिए अभी चले गए थे, उस समय हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी गयाधु, ये क्या थी? गर्भ अवस्था से थी। अभी इंद्र सोचते हैं कि देखो भैया पिता इतना दुष्ट है तो जिससे इसके गर्भ में जो संतान है ये कितना दुष्ट होगी। तब उन्होंने क्या किया? कह रहे आगे जाकर तो ये संतान भी क्या करेगी? इसी प्रकार दुष्टता का आचरण करेगी, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको जन्म होते इसका वध कर देंगे। इसलिए बोला जैसे ही ये गयाधु को ले जाने वाले थे, नारद जी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और नारद जी इनको बतलाते हैं कि देखो इनके गर्भ में कोई दुष्ट नहीं है, इनके गर्भ में एक भक्त है। इसलिए आप क्या करो, आप उनको चाहते हुए भी कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकते। हम कल भी श्रवण कर रहे थे ना कि प्रहलाद महाराज जी की चेतनता कैसी है? पूर्ण विकसित चेतन। माँ के गर्भ में क्या किया? वो जो नारद जी ने उनको शिक्षा प्रदान की, सबके सब शिक्षाओं को, सबके सब उपदेश को, ज्ञान को उन्होंने ग्रहण कर लिया। अभी नारद जी ने क्या किया? नारद जी चल रहे थे और प्रहलाद महाराज जी को उपलक्ष्य करते हुए कहते हैं कि बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं कि 60,000 साल तक ये माता के गर्भ में रहे थे। कोई साधारण शिशु 60,000 साल तक माँ के गर्भ में रह सकता है? तो प्रहलाद महाराज जी की वहाँ पे पूरी की पूरी कथा को वहाँ श्रवण किए और वहाँ पर शिक्षा देते हैं कि गर्भ अवस्था में जो माता लोग हैं वो माता लोग भी जो कुछ भी करते हैं उसका डायरेक्ट प्रभाव कहाँ पड़ता है? वो डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है संतान के ऊपर। अगर माता परिक्रमा करती है तो शिशु की परिक्रमा हो जाती है, माता आरती दर्शन कर रही है शिशु का आरती दर्शन हो जाता है। इसलिए गर्भ संस्कार की बड़ी सुंदर सुंदर विधि है। और इस अवस्था में क्या कहते हैं? कह रहे भैया गुरुजी बताते हैं उल्टा पुल्टा चीज़ नहीं देखना चाहिए। क्या करो? थोड़ा गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, कथा सुनो, हरि का नाम करो। जैसा जैसा आप आचरण करोगे वैसे वैसे ही हमारे शिशु के संस्कार बनेंगे। अभी प्रहलाद महाराज जी ने बड़ा सुंदर भक्ति का आचरण किया, भगवान की कथा को श्रवण किए और क्या किए? जो नारद जी अपने गुरु का स्मरण किए और स्मरण करके ये नवदा भक्ति के बारे में जो भी शिक्षा दिए थे वो ही हिरण्यकशिपु को बता दिए। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु तो बड़े क्रोधित हो गए और इसको जो कुछ भी पूछते हैं सबका सब क्या करते हैं? भगवान विष्णु, भगवान हरि, नारायण का ही सबका उपदेश देने लगते हैं। तो वहाँ पर हिरण्यकशिपु कहते हैं अरे दुष्ट, तेरा मन भगवान में कैसे लग गया? तो वहाँ प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं पिताश्री मेरा मन तो भगवान में लग गया, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है आपका मन अभी तक भगवान में क्यों नहीं लगा। तो वह कहते हैं कि किस प्रकार आपकी ये मति है, ये आपकी मति को भगवान में नहीं लगा। तो वहाँ पर तो आप क्या कर रहे हैं? अभी भी इन सब विषयों का भोग कर रहे हैं। इस विषयों से कभी भी तुम्हारा संतुष्टि होने वाला नहीं है। ये मन है, कितना भी ने इंद्रियों के विषय में लगा दो, इंद्र तृप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए क्या करो? आप उनकी शरण में चले जाओ, रजोपाद अभिषेकम, भगवान की शरण में जाओ। ऐसे महत पुरुषों की शरण में जाओ और उनके शरण में जाने पर ही क्या होगा? आपका कल्याण होगा। लेकिन आप भगवान की शरण में चले जाओ, महापुरुषों के चरण में चले जाओ, वहीं जाकर क्या करो? उनकी शरण को ग्रहण करो और आपका मन ये भगवान के नहीं तो कोई उपाय नहीं है कि आपका मन भगवान के चरण में किसी प्रकार लग जाए। इतना तो सुनते हिरण्यकशिपु तो बड़े क्रोधित हो गए और क्या करा? जो पुत्र गोदी में बैठा था उसको नीचे पटक दिया और सबके सब सैनिकों को बुलाया और सबके सब सैनिकों को बुलाकर क्या आज्ञा दी? इसको मार डालो, ये मेरा शत्रु है। सैनिक लोग क्या किए? अनेक अनेक प्रकार के प्रयास किए प्रहलाद महाराज जी को मारने के लिए। कभी तो पहाड़ के ऊपर गए और पहाड़ के ऊपर से क्या किया? प्रहलाद महाराज जी को धक्का दे दिया, बोले कि नीचे जाकर गिरेगा और गिरकर क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन इतना होने पर भी प्रहलाद जी नहीं मरे। कभी क्या किए? सैनिक लोग जल में लेकर जाकर छोड़ दिए, बोले डूबकर मर जाएगा, तब भी प्रहलाद महाराज जी मरे नहीं। अरे अग्नि के अंदर बिठा दिया, तब भी प्रहलाद महाराज जी मरे नहीं। यहाँ तक कि जो सांप है, जो बड़े विष वाले सांप थे, उनके सामने छोड़ दिया,
तब भी नहीं मरे। यहाँ तक कि जो पागल हाथी है उनके सामने कुचलने के लिए डाल दिया, तब भी प्रहलाद जी महाराज जी नहीं मरे। अनेक अनेक प्रतिष्ठा करने के बाद भी प्रहलाद महाराज जी नहीं मरे। तो कहते ना कि राखे कृष्ण तो मारे के और मारे कृष्ण तो राखे के। इस प्रकार जब हिरण्यकश्यपु को देखा कि भैया अभी 60,000 साल तक मैंने तपस्या करी, किस लिए तपस्या करी कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन इतने समय तक तपस्या करने पर भी क्या हुआ? क्या हिरण्यकश्यपु अमर हुए? नहीं हुए। कह 60,000 साल तक तपस्या करने पर भी। लेकिन ये 5 साल की उम्र में इसने थोड़ा सा भगवान का नाम जप कर लिया, और वो नाम क्या है भैया, वो उससे ये इस प्रकार अमर हो रहा है, इतना प्रतिष्ठा, इतना सब कुछ मिल रहा है, प्रहलाद को कुछ भी नहीं हो रहा है। किंतु एक बार भगवान ने कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु तो भैया पूरा का पूरा किस प्रकार से उसको मारने के लिए लग रहा है। और शिक्षा क्या देते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर कोई भी शक्तिशाली वस्तु नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए क्या करो, हमेशा भगवान का नाम का जप करो। अब ये छोटा सा बच्चा है, सोचा कि चलो कुछ दिन में सारी बात भूल जाएगा, और पुनः क्या किया, गुरुगृह में भेज देते हैं। अभी जो इनके गुरु थे गुरुगृह में अमरकर, संग और अमर, ये कह रहे कि चलो सब बच्चों को वहाँ पर क्या किया, एक दिन वे कहीं चले गए, सब बच्चों को इकट्ठा किया और सब बच्चों को बुला के क्या बोलते हैं, आज क्या करेंगे, एक नया खेल खेलेंगे। बोले नया खेल? प्रहलाद कौन सा नया खेल खेलोगे? आज हम भगवान के नाम का कीर्तन का खेल खेलेंगे। अच्छा, बोलो बोलो क्या करना होगा? सब बच्चे कह रहे अरे इतना कुछ नहीं करना, बस जीवा को क्या करो, थोड़ा ऊपर नीचे करो, उससे क्या हो जाएगा ना, उससे ये खेल हो जाएगा। तो अब हम भी वही करेंगे, सब अपने अपने स्थान पर ही थोड़ा जीवा को ऊपर नीचे करेंगे और वही खेल खेलेंगे। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन 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 हरि बोल। अभी वहाँ पर बच्चों के साथ क्या करना शुरू कर दिया, ये खेल खेलना शुरू कर दिया। अभी वहाँ पर क्या करे, प्रहलाद महाराज जी समस्त जितने भी असुर बालक थे, वहाँ कह रहे क्या 5 साल की उम्र में, कह रहे हाँ, को मारते आचरते प्रज्ञो, कि भक्ति क्या है, ये असुर बालकों को उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ना। कुमारे आचरते प्राज्ञो भागवतः, ये वाला पूरा श्लोक वहाँ बोलते हैं कि भक्ति क्या करें, भक्ति कब से करनी चाहिए, भक्ति को बचपन से करना चाहिए। ये बात सबके सब असुर बालकों को उपदेश देते हैं। और कोई कोई क्या बोलता है, अरे हमने तो सुना है कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, लेकिन प्रहलाद महाराज जी क्या बोल रहे हैं कि बुढ़ापा कब आएगा बताओ, उसकी कोई गारंटी कार्ड है? ऐसा कोई बता सकता है कि हमें बुढ़ापा आएगा ही आएगा? अरे सबकी मृत्यु कब किसकी मृत्यु आ जाए, किसी की मृत्यु हम देखते हैं बचपन में हो जाती है, कोई युवावस्था में चला जाता है, किसी को तो बुढ़ापा आता ही नहीं है। इसलिए क्या करो, बचपन से ही भगवान का भक्ति प्रारंभ करो। अभी विशेष बात है भैया, बूढ़ा कौन है? हम कहते हैं ना बुढ़ापे से भक्ति करेंगे, तो बूढ़ा है कौन भैया? जो व्यक्ति जो जीव मृत्यु के नज़दीक है वही बूढ़ा है। तो हम सब क्या है, हम सब तो बूढ़े ही हैं, हम सब क्या है, मृत्यु के नज़दीक है ना। जितना जी चाहे, जितना हम समय व्यतीत कर चुके, हमें अच्छे से पता है कि हमारी उम्र इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड है। लेकिन कोई बता सकता है मैं कितने समय और जीऊँगा? सबके सब मृत्यु के नज़दीक है। काल किस समय आकर हमें ग्रास कर जाए नहीं पता। तो हम सबके सभी क्या हैं, बूढ़े हैं। तो प्रहलाद महाराज जी शिक्षा देते हैं, जो भक्ति करो, भक्ति क्या करो भैया, बचपन से ही भक्ति करो। तो प्रहलाद महाराज जी बड़ी सुंदर उक्ति बताते हैं क्या, कि देखो जो कच्ची मिट्टी होती है ना, उस कच्ची मिट्टी को कोई भी रूप दे दो, कोई भी आकार दे दो, वो क्या होगा, वो बड़ा सुंदर बन जाएगा। किंतु
अगर एक बार उस मिट्टी को पका दिया, आग में लगा जला दिया, तो कितना भी कोशिश कर लो उसका कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, है ना। वो टूट जाएगा लेकिन परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही बाँस जब तक कच्चा है उसको कैसे भी बैंड कर लो, कैसे भी मोड़ लो, वो मुड़ जाएगा। लेकिन अगर बाँस पक गया तो क्या होगा उसको बैंड करोगे तो वो बैंड नहीं होगा, झुकेगा नहीं, टूट जाएगा। इसी प्रकार जैसे एक बहुत सारे वहाँ सुंदर सुंदर उदाहरण है कि एक कागज़ लो, एक कलम लो, अभी प्लेन पेपर पे कुछ भी लिख दो तो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन उसी के ऊपर कुछ लिखते जाओ तो क्या होगा, एक बार लिखने के बाद उसके ऊपर कुछ भी लिखो वो समझ में नहीं आएगा। जैसे फूल क्या है, अभी फूल खिलता है ना। फूल को भगवान के चरणों में क्या कब अर्पण करेंगे, फूल जब भी तो अर्पण करेंगे ना जब वो बड़ा सुंदर होगा, खिला हुआ होगा, तो भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया और भगवान ने क्या करा, उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन कोई फूल मुरझा गया, उसे भगवान के चरणों में कोई अर्पण करेगा? कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे ही ये जो कच्ची मिट्टी है, जो बचपन है, ये उसी फूल के समान है। और ये बुढ़ापा कैसा है, ये बुढ़ापा उसी मुरझाए हुए फूल के समान है। तो अब आप बताओ कब हम ठाकुर जी के चरणों में वो जो बचपन वाला जो खिला हुआ फूल देंगे या बुढ़ापे वाला मुरझाया फूल देंगे? बताओ। दीदी बचपन वाला, ताजा बचपन वाला। हाँ, बचपन वाला फूल देंगे। तो हम सबके घर में भी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, उनको क्या करो, उनको बचपन से ही भक्ति की शिक्षा दो। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर यह शिक्षा अभी से आरंभ नहीं करेंगे फिर ये जो हमारी कहते हैं ना, कार हर कोई देगा लेकिन संस्कार हर कोई नहीं दे सकता। तो जिसका समय आ गया उसको पता होगा। फिर वहाँ पर बोलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए बड़े कष्ट भोगों को भोगना पड़ता है। तो जो व्यक्ति भगवान का भजन करेगा, इसलिए समय होते हमें क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। अभी असुर बालकों को उपदेश दिया, असुर बालकों को तो ये बात बड़ी अच्छी लगी और प्रहलाद महाराज जी के जो शिक्षा थी भगवान की भक्ति करने का, सब के सब बालकों ने आई भक्ति करना आरंभ शुरू कर दिया। इतने में बात क्या हो गई, हिरण्यकश्यप को पता चल गई कि पहले तो एक प्रहलाद तुम्हारे दुख का कारण था, किंतु अब क्या हो गए, एक प्रहलाद ने क्या किए, अनेक अनेक प्रहलाद बना दिए। जैसे हम सुनते हैं ना, ये हमारे गुरुवर क्या है, ये ऐसी पारसमणि है जिसको स्पर्श करते हैं उसको क्या करते हैं, उसको भी पारसमणि बना देते हैं। उसको सोना नहीं बनाते, उसको भी पारसमणि बना देते हैं। तो यहाँ पे जब प्रहलाद महाराज जी के विषय में क्या कह रहे हैं, अभी तक तो एक प्रहलाद था, अभी क्या करा, इसे एक प्रहलाद नहीं अनेक अनेक पता नहीं कितने प्रहलाद बना दिए। तब हिरण्यकश्यप को तो बड़ा क्रोध आया और प्रहलाद महाराज जी को बुलाकर पूछते हैं, तू समग्र जगत तो सारा का सारा मुझे भगवान मानता है, किंतु तू मेरा पुत्र होकर आज तक मुझे भगवान नहीं माना, तू किसके बल में इतना बलवान है? तब तो प्रहलाद महाराज बताते हैं, पिताश्री आप पूछ रहे हो मैं किसके बल में बलवान हूँ? अरे मेरी बात तो छोड़ दो, किंतु आप जिस ब्रह्मा के बल से बलवान हो, उसी ब्रह्मा को भी जो बल प्रदान करने वाले हैं वो मेरे प्रभु हैं और उनके बल से मैं बलवान हूँ। कैसे कैसे सुंदर बात कहते हैं ना, कह रहे आप जिस ब्रह्मा के बल से बलवान हो, वो ब्रह्मा भी जिसके बल से बलवान है वो मेरे प्रभु हैं, उनके बल से मैं बलवान हूँ। तब बोले अच्छा, इतना अगर तेरे प्रभु इतने बलवान हैं तो मेरे सामने क्यों नहीं आते, कहाँ रहता है तेरा प्रभु ये बता। अगर मेरे समक्ष आ जाए प्रहलाद तो मैं सत्य बता रहा हूँ, अभी मैं उसको मृत्युदंड प्रदान कर दूंगा। तब तो प्रहलाद महाराज जी और आश्चर्यचकित हो गए, बोले पिताश्री आप ये मुझे पूछ रहे हो कि मेरे प्रभु कहाँ हैं? अरे मुझे ये नहीं पूछो कि मेरे प्रभु कहाँ हैं, मेरे से पूछो कि मेरे प्रभु कहाँ नहीं हैं। वो तो सर्वत्र विद्यमान है, अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए मेरे प्रभु कहाँ हैं? मेरे प्रभु समस्त जगत में विद्यमान है। व्यापनोति इति विष्णु, जो व्यापनोति जो सब जगह व्याप्त है वही कौन है? वही विष्णु है। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु प्रवर्त मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सब जगत विष्णु में। अरे समग्र जगत तो सारे के सारे जगत में तो स्थान में कण कण में मेरे प्रभु विराजमान है, इसलिए ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ पर मेरे प्रभु नहीं है। हिरण्यकश्यप तो इस प्रकार की बात सुनकर एक स्तंभ की ओर देखता है और बोले यदि तेरे विष्णु सर्वत्र में विद्यमान है, तेरा विष्णु सब जगह है, तो एक खम्भे में भी क्या तेरा विष्णु है? बोले मुझे तो इस खम्भे में नहीं दिखाई दे रहा। प्रहलाद महाराज जी थोड़े इस खम्भे को देखना प्रारंभ किए और देख रहे हैं कि साक्षात रूप में सब
शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उसके अंदर श्री नरसिंह देव विराजमान है। बोलो श्री नरसिंह देव की जय। अब प्रहलाद महाराज जी तो दोनों हाथ जोड़ देते हैं, बोले पिताजी इसी खम्भे के अंदर भी मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। इतने में तो हिरण्यकश्यप तो बड़ा क्रोधित हो गया। जो ही क्रोधित हुआ उसने मुष्टि का प्रहार करके जैसे ही खम्भे को विदीर्ण किया, वहाँ पर साक्षात श्री नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोलो श्री नरसिंह देव भगवान की जय। अभी नरसिंह देव का बड़ा ही भयंकर स्वरूप, भगवान का आधा शरीर तो मनुष्य का और आधा शरीर सिंह का। जिस प्रकार एक चूहा क्या है ना, चूहा बिल्ली को पकड़ लेता है, उसी प्रकार से क्या किया, ये हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार कर दिया। जब सुनते हैं ना कि किस प्रकार उनको उद्धार किया, कि जिस प्रकार भगवान और देवता लोग आकर भगवान की स्तुति करते हैं। कह रहे ना, वो हिरण्यकश्यप बोलता है कि मैं तो अभी यहाँ नहीं मर दूंगा, मेरी मृत्यु नहीं लिखी है। बोले देखो ना, ये अंदर है ना बाहर है, घर की दहलीज में मारता हूँ। बोले मैं किसी अस्त्र से शस्त्र से नहीं मरूंगा। बोले देखो ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, भगवान ने क्या किया, अपने नखूनों से उसको विदीर्ण कर दिया। बोले मैं ना जमीन पर मर सकता हूँ ना ऊपर मर सकता हूँ। बोले देखो तुम कहाँ हो, तुम मेरी जंगा पर बैठे हो, ना तुम जमीन पर हो ना ऊपर हो। इस प्रकार क्या किया, हिरण्यकश्यप का नरसिंह देव ने वध कर दिया। और जैसे ही वध कर दिया, अभी सब देवी देवता वहाँ पर क्या कर रहे हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। और स्तुति करते करते अभी देख रहे हैं भगवान तो शांति नहीं हो रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज जी वहाँ पर आकर उपस्थित हुए। प्रहलाद महाराज जी को देखकर भगवान शांत हो गए और प्रहलाद महाराज जी को क्या कर रहे हैं, बड़ी वात्सल्य प्रीति प्रदान करते हैं। और स्वयं नरसिंह देव उनको अपनी जीवा से चाटना शुरू करते हैं। प्रहलाद महाराज जी को बोलने लगे, अरे प्रहलाद तू इतना सुकुमार बालक, इतनी छोटी अवस्था से तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं। मैं तो तेरे बुलाने में तू जो मुझे बुला रहा था, तूने बुलाने में तो विलम्ब नहीं किया प्रहलाद, लेकिन मैंने आने में विलम्ब कर दिया। अगर हो सके तो प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद महाराज जी को सब अच्छे नहीं लगे। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, प्रभु ये जो आपका जो भयंकर रूप धारण किए हो, ये दूसरों के सामने झुकने वाला रूप नहीं है, अरे ये तो दूसरों को झुकाने वाला रूप है। भगवान तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। भगवान बोले प्रहलाद कुछ वर मांग ले। तो प्रहलाद महाराज जी तो बड़े संकुचित होकर बोले कि प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरे पिता का उद्धार कर दो। तो भगवान बोले कि प्रहलाद जिसके घर में तेरे जैसी संतान, तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में उत्पन्न हो जाए, तू एक पिता के उद्धार की बात बोल रहा है। अरे मैं तो उसकी किस पीढ़ी का उद्धार कर दूंगा, तेरे पिता तो पहले ही उनका उद्धार हो गया। तो वहाँ पर प्रहलाद महाराज जी भगवान वहाँ पर साक्षात आशीर्वाद देते हैं कि जो ये 21 पीढ़ी है उनका क्या होगा, उद्धार हो जाए। 21 पीढ़ी तक मैं उसका उद्धार कर दूंगा, जिसके कुल में तेरे जैसा एक पुत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए शिक्षा देते हैं, भैया पुत्र जन्म देना हो तो कैसा दो, ऐसे प्रहलाद महाराज जी के जैसा संतान उत्पन्न करो, ताकि क्या होगा, उनके साथ साथ हमारे पूरा पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाएगा। एक वंश की बात तो छोड़ दो, कितने कुल का उद्धार हो जाएगा। कह रहे हैं कुलम पवित्रम जननी कीर्तार्थम। अगर भक्त पुत्र हो गया ना तो भैया क्या होगा, उस कुल का उद्धार हो जाएगा। वो जननी जो अपने गर्भ में बच्चे को 9 महीने 10 महीने तक रखती है, उसका जो कष्ट सहन करती है, उसका जो दुख सहन करती है ना, हर प्रकार से उसका भी जो सहन करना वो भी सार्थकता हो जाएगी। और भैया जो पितृलोक हैं, पितृलोक भी बड़े प्रसन्न होते हैं और पृथ्वी देवी भी बड़ी प्रसन्न होती हैं। ऐसा अगर भक्त उत्पन्न हो जाए तो ये प्रहलाद महाराज जी ऐसे जो बाधा विपत्ति जितना भी संसार में आने पर भी क्या किया, हमेशा ही भगवान को स्मरण किया। और भगवान भी क्या किए, भगवान भी उनकी रक्षा किए। अगर इस चरित्र को, ये नरसिंह देव प्रहलाद महाराज जी कथा को कोई श्रवण भी करेगा, अरे श्रवण की बात छोड़ दो, आज नरसिंह चतुर्दशी, अगर कोई श्री नरसिंह देव का स्मरण भी करेगा तो उसके जितने भी भक्ति में जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी विपदाएं हैं, सबके सब क्या होंगे, सबके सब दूर हो जाएंगी। बोलो श्री नरसिंह देव की जय, बोलो प्रहलाद महाराज की जय। तो आज के दिन नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह देव का स्मरण करने से भगवान क्या करेंगे, सारी बाधा विपत्ति को दूर करेंगे। और क्या करेंगे भैया, हम सब लोग इसी चीज़ में अग्रसर होकर अपने भजन को, अपनी बच्चों के शिक्षाओं को बचपन से ही भजन सब कुछ क्या करेंगे, अपना नित्य नियम से करना
शुरू करेंगे। और आज नरसिंह चतुर्दशी के दिन हम भगवान के चरणों में, श्री नरसिंह देव के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे नरसिंह देव, हमारा तो कोई अधिकार नहीं है, हमें तो प्रहलाद महाराज जी जैसे एक निष्ठ भी नहीं है कि कितनी बड़ी बड़ी बाधा विपत्ति आती हैं। प्रहलाद महाराज जी तो डगमगाए नहीं, लेकिन हमारा तो वो सामर्थ्य नहीं, हम तो छोटी छोटी बाधा विपत्तियों में डगमगा जाते हैं। लेकिन किसी प्रकार से होने पर भी हम आपके दास हैं, हम आपकी सेवा में उपस्थित रहना चाहते हैं। आप क्या करो, जो भी कोई बाधा विपत्ति, जो भी कोई दुख सुख हमारे भक्ति राज्य में हमको आते हैं, आप उनसे हमारी रक्षा करो। हम किसी भी स्थिति में, किसी परिस्थिति में, हे प्रभु, हम आपको भूले नहीं, और जो भी हमारे गुरुवर्गों ने हमें उपदेश दिए उसको हम ठीक ठीक रूप में ग्रहण कर पाएँ। बोलो श्री नरसिंह देव की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।